प्राचीन भारत में एक समय की बात है। तक्षशिला विश्वविद्यालय अपनी विद्या, नीति और ज्ञान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। वहीं आचार्य चाणक्य विद्यार्थियों को केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की सही कला भी सिखाते थे। उनकी गहन दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि ने न केवल चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट को जन्म दिया, बल्कि लाखों लोगों को जीवन के वास्तविक रहस्यों से परिचित भी कराया। एक दिन की बात है, तक्षशिला में एक युवक आचार्य चाणक्य के पास आया। युवक की आंखों में उदासी और चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने आचार्य को प्रणाम किया और बोला, युवक गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, व्यापार करता हूँ, परंतु मेरे पास कभी धन टिकता ही नहीं। चाहे जितना कमा लूं, धन हाथ से फिसल जाता है। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। क्या मेरी किस्मत खराब है? आचार्य ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, चाणक्य वत्स, धन का संबंध केवल भाग्य से नहीं, बल्कि आचरण और नीतियों से भी है। यदि धन नहीं टिकता तो उसका कोई कारण अवश्य होगा। मैं तुझे 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से मनुष्य के पास पैसा नहीं टिकता। यदि इन्हें सुधार ले तो धन स्वयं तुझ तक आएगा और टिकेगा भी। युवक उत्सुकता से उनके चरणों में बैठ गया। तब आचार्य ने अपने गहन अनुभव से उसे 5 बातें बताई। पहला कारण, आलस्य और समय की बर्बादी। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति आलस्य में डूबा रहता है, उसका धन कभी स्थिर नहीं रह सकता। समय ही धन है। आलसी व्यक्ति अवसर आने पर उसे पहचान नहीं पाता और मेहनत का फल दूसरों को मिल जाता है। मैंने देखा है कि जो समय पर काम नहीं करता, वह हमेशा आर्थिक संकट झेलता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण सुनाया। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और समय पर बुवाई करता। दूसरा किसान आलस्य के कारण देर से खेत जाता। वर्षा जब आई तो पहले किसान की फसल लहलहा उठी और दूसरे किसान की फसल सूख गई। यही नियम धन के मामले में भी है। जो अवसर पर काम करेगा, वही समृद्ध होगा। युवक ने समझा कि समय की कीमत पहचानना सबसे पहली शर्त है। दूसरा कारण, गलत संगति और बुरी आदतें। चाणक्य ने दूसरा कारण बताया, वत्स, जो व्यक्ति बुरी संगति में पड़ता है, उसका धन नष्ट हो जाता है। मदिरा, जुआ, व्यर्थ की शानो शौकत और गलत मित्रों के साथ समय बिताना धन के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। धन वहीं टिकता है जहां संयम और सदाचार हो। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी का बेटा बहुत बुद्धिमान था, परंतु गलत मित्रों में पड़कर उसने शराब और जुए की आदत डाल ली। पिता ने लाख समझाया पर वह न माना। परिणाम यह हुआ कि थोड़े समय में उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह भिखारी बन गया। जबकि उसी व्यापारी के दूसरे पुत्र ने सज्जनों की संगति की, मेहनत की और आज वह धनी है। युवक ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसे याद आया कि वह भी अपने कई मित्रों के साथ व्यर्थ समय और धन खर्च करता था। तीसरा कारण, असत्य और बेईमानी। आचार्य बोले, धन सदैव सत्य और ईमानदारी से ही स्थायी होता है। असत्य, छल और धोखे से प्राप्त किया गया धन टिकता नहीं। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा मनुष्य को कुछ समय के लिए सुख तो देता है, परंतु अंततः वही धन उसका सर्वनाश कर देता है। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। तक्षशिला में एक व्यापारी था। वह व्यापार में झूठ बोलकर, तौलनाप में कमी कर खूब कमाता था, परंतु उसके धन में कभी शांति नहीं रही। चोरी हुई, बीमारी आई और अंत में उसके बच्चे भी बुरे रास्ते पर चल पड़े। जबकि दूसरा व्यापारी ईमानदारी से कमाता था, धीरे धीरे उसका व्यापार बड़ा हुआ और उसका नाम दूर दूर तक फैला। युवक ने सोचा, शायद मेरी व्यावसायिक ईमानदारी ही अधूरी है, मुझे इसे सुधारना होगा। चौथा कारण, व्यर्थ खर्च और बचत न करना।
चाणक्य ने चौथा कारण बताया, वह मनुष्य कभी धनी नहीं बन सकता जो धन कमाने के बाद उसे व्यर्थ खर्च करता है। धन को जल की तरह बहा देने वाला हमेशा निर्धन रहता है। जो व्यक्ति भविष्य के लिए बचत नहीं करता, वह संकट के समय दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। धन तभी टिकता है जब उसे सही जगह निवेश और संचय किया जाए। उन्होंने उदाहरण दिया, एक नगर में दो मित्र थे। दोनों को समान वेतन मिलता था। पहला मित्र कमाई का कुछ हिस्सा रोज बचाता और निवेश करता। दूसरा मित्र रोज खर्च करता, कभी कपड़ों पर, कभी मौज मस्ती पर। कुछ वर्षों बाद पहला मित्र समृद्ध हो गया और दूसरा कर्ज में डूब गया। यही अंतर है बचत और अपव्यय का। युवक को अपनी आदतें याद आईं। उसने स्वीकार किया कि वह भी धन आने पर फिजूल खर्ची करता है। पांचवा कारण ज्ञान और योजना का अभाव। अंत में आचार्य ने पांचवा कारण बताया, वत्स, बिना ज्ञान और सही योजना के धन नहीं टिकता। जो अंधाधुंध निवेश करता है, जो व्यापार को समझे बिना धन लगाता है, वह जल्दी ही कंगाल हो जाता है। धन का प्रबंधन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे कमाना। इसलिए ज्ञान, विवेक और योजना से ही धन स्थायी बनता है। उन्होंने कहा, तक्षशिला में अनेक विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। कुछ विद्यार्थी विद्या सीखकर जीवन में आगे बढ़ते हैं और धनी बनते हैं। पर जो बिना सीखे, बिना गुरु की सलाह लिए व्यापार में कूद जाते हैं, उनका धन डूब जाता है। यह सब ज्ञान और योजना के अभाव का परिणाम है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि मेरी समस्या किस्मत नहीं, बल्कि मेरी गलतियां हैं। मैं आलस्य, गलत संगति, बेईमानी, फिजूल खर्ची और बिना योजना के काम करने जैसी आदतों को त्याग दूंगा। चाणक्य ने अंत में कहा, धन केवल लक्ष्मी नहीं है, यह ईमानदारी, अनुशासन और विवेक का परिणाम है। यदि इन 5 दोषों को दूर कर लेगा तो धन तेरे पास स्वयं आएगा और कभी तुझसे दूर नहीं जाएगा। याद रख, समय का सम्मान करो, सज्जनों की संगति करो, सत्य और ईमानदारी अपनाओ, बचत और निवेश की आदत डालो और हर काम ज्ञान व योजना से करो। यही 5 नियम जीवन में समृद्धि के मूल हैं। युवक ने आचार्य को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अब निराशा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। वह जान चुका था कि धन प्राप्ति का मार्ग किस्मत नहीं, बल्कि सही नीति और आचरण से बनता है। कहानी का संदेश, यह कथा हमें यही सिखाती है कि पैसा न आने का कारण भाग्य नहीं, बल्कि हमारी आदतें और व्यवहार हैं। चाणक्य नीति के अनुसार आलस्य, गलत संगति, असत्य व बेईमानी, फिजूल खर्ची और ज्ञान व योजना का अभाव, ये 5 कारण हैं जिनसे धन टिकता नहीं। यदि इन दोषों को दूर कर लिया जाए तो धन और समृद्धि स्वयं हमारे जीवन में आ जाते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।